2 अप्रैल को 12 घंटे की चर्चा के बाद में लोकसभा से जैसे तैसे यहां पर वक्फ बिल पास तो हो गया, लेकिन आज 3 अप्रैल है और 1 बजे से यहां पर राज्यसभा में चर्चा होनी है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या राज्यसभा में भी ये बिल पास हो पाएगा या फिर नहीं। जी हां, नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। जो विपक्ष के सांसद हैं सोनिया गांधी, खुद जो कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं, उनका बयान भी इस पर सामने आया है। उन्होंने कहा कि जैसे तैसे लोकसभा से तो ये बिल पास करवा लिया, लेकिन राज्यसभा में इस बिल को हम कभी भी पास नहीं होने देंगे। हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के साथ में हैं और ये बिल संविधान के मूल ढांचे पर हमला है। हम कभी भी बीजेपी को उनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे। वो तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई झगड़े करवाना चाहते हैं और इसी के बल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और हम उनके मंसूबों पर पानी फेर करके ही दम लेंगे। ऐसे में जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी, उनका बयान भी सामने आया है और उन्होंने पूरे जो लोकसभा में 12 घंटे की चर्चा हुई, इसको ट्रंप से भी जोड़ करके देखा है। उन्होंने कहा कि रात के 2 बजे तक यहां पर लोकसभा का सदन चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं जो 26% टैक्स टैरिफ जो है कल ही के दिन 2 अप्रैल को यहां पर ट्रंप ने लगाया इंडिया के ऊपर, क्या उससे मुद्दे को भटकाने के लिए यहां पर बीजेपी जो है इसका सहारा ले रही है। मुसलमानों का सहारा लेकर तमाम मुद्दों से भटकाने का काम देश की जनता को किया जा रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया से अगर देखा जाए तो टैरिफ की बात कहीं ना कहीं गायब है। वहीं पर वक्फ के मुद्दे की चारों तरफ चर्चा हो रही, तो ऐसे में मुद्दे भटकाने का काम बीजेपी पहले से करती आई है, तो ये आरोप भी इमरान प्रतापगढ़ी ने लगाया। ऐसे में सबकी नजरें आज राज्यसभा पर बनी हुई हैं, क्योंकि लोकसभा में यहां पर बहुमत एनडीए के पास था, 293 सांसद थे। हालांकि 293 से भी 288 सांसदों का ही वोट यहां पर पड़ पाया है। वहीं पर विपक्ष में 232 वोट पड़े हैं, लेकिन राज्यसभा में समीकरण इससे कुछ अलग है। राज्यसभा में 234 सांसद हैं, जबकि 118 सांसदों की यहां पर जरूरत है। लेकिन समूचे एनडीए को अगर मिला दें, बीजेपी को भी मिला दें, एनडीए को मिला दें, एनडीए के पास में 113 सांसद हैं, जबकि बीजेपी के पास में 98 सांसद हैं। तो ऐसे में बीजेपी और एनडीए दोनों को मिलाकर भी यहां पर राज्यसभा के अंदर बहुमत नहीं बैठ रहा है। तो ऐसे में कौन क्रॉस वोटिंग करेगा। हालांकि 6 मनोनीत सांसद हैं जो अक्सर यहां पर सरकार के पक्ष में वोट करते हैं, लेकिन अगर वो सरकार के पक्ष में वोट नहीं करते हैं या फिर कांग्रेस के या फिर बीजेपी के सांसद या टीडीपी जेडीयू के सांसद अगर अनुपस्थित यहां पर राज्यसभा में रहते हैं, तो यहां पर बीजेपी को इस बिल को पास कराने में कड़ी मेहनत मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि सोनिया गांधी ने खुद कहा है कि लोकसभा में तो जैसे तैसे इस बिल को पास करवा लिया गया, लेकिन राज्यसभा के अंदर हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे। तो अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि सोनिया गांधी का बयान जो है काफी अहम माना जा रहा है कि क्या कांग्रेस कोई बड़ी रणनीति बना रही है, कोई बड़े, क्या कांग्रेस ने बीजेपी के सांसदों से कुछ साठगांठ कर ली है, क्या बड़ा खेल यहां पर होने वाला है, ये तो शाम को ही पता चल पाएगा जब इस बिल पर चर्चा समाप्त हो जाएगी। और ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा कि अगर राज्यसभा से ये बिल पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति की मंजूरी तो मिल ही जाएगी। लेकिन एक तरफ ओवैसी हैं जिन्होंने वक्फ बिल की कॉपी भी कल लोकसभा में फाड़ दी और उन्होंने कह दिया कि ये बिल हम कभी भी पास नहीं होने देंगे। अगर ये बिल पास हुआ तो देश के अंदर ऐसा आंदोलन होगा कि आज तक भारत के अंदर ऐसा आंदोलन नहीं हुआ होगा। तो अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या वक्फ बिल संसद से, राज्यसभा से आज पास हो पाता है या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।